जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आप हमेशा वहाँ थे, इसीलिए वे चले गए। आपने पहले जवाब दिया, आपने ज्यादा परवाह की, और बिना एहसास किए आप भुला दिए गए। आपने नहीं जाना कि आपकी मौजूदगी ही एक दिन आपके लिए जेल बन जाएगी, कि जब भी आपने उनके लिए हक कहा, आप चुपचाप खुद को ना कह रहे थे। उन्होंने आपकी कदर करना इसलिए नहीं छोड़ा कि आप बदल गए, बल्कि उन्होंने तब छोड़ा जब आप एक राज रहना बंद हो गए। क्योंकि जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है वह बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। आप वो दोस्त बन गए जो बहुत जल्दी जवाब देता है, वह पार्टनर जो हमेशा माफ कर देता है, वह सुनने वाले, वह फिक्सर, वह सुरक्षित इंसान, और उनकी नजरों में वह रिप्लेसेबल इंसान। आप लगातार आते रहे, ये उम्मीद करते हुए कि वे अंततः आपकी कद्र देखेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ऐसे इंसान को देखा जो कभी नहीं गया। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, हम उसकी कदर नहीं करते जो आसानी से मिल जाता है, हम उसकी कदर करते हैं जिसे हमें कमाना पड़ता है। द ओवर एक्सपोजर ऑफ इमोशन। जिस चीज को आप प्यार समझते थे वह बस आपका खोने का डर था। जो आपने खुलकर दिया वो अदृश्य हो गया, और आप जितना ज्यादा उपलब्ध रहे वे उतना ही ज्यादा गायब होते गए। कार्ल जंग ने हमें इसके बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि जब हम अस्वीकार किए जाने के डर से काम करते हैं तो हम एक झूठी पहचान बनाते हैं, एक ऐसा मुखौटा जिसे सिर्फ स्वीकार, सराहना और जरूरत महसूस करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन इस मुखौटे की एक कीमत होती है, आपका सुकून, आपकी शक्ति, आपकी आत्मा। आपको लगता था कि आप चुने गए थे, लेकिन आप तो बस उपयोगी थे। और अब आप थक चुके हैं, इसलिए नहीं कि आपने बहुत कम दिया, बल्कि इसलिए कि आपने उन लोगों को बहुत ज्यादा दिया जिन्होंने कभी आपकी मौजूदगी का हच नहीं कमाया। अपनी एनर्जी वापस पाएं। आपकी एनर्जी इसलिए तत्व नहीं होती कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप इसे धीरे धीरे तत्व कर रहे हैं, न काम के जरिए, न जिम्मेदारियों के जरिए, बल्कि बहुत ज्यादा इमोशनली उपलब्ध रहने की वजह से। कार्ल जंग ने इंसान की मानसिक स्थिति को एक मशीन की तरह नहीं देखा, बल्कि एक जीती जागती एनर्जी सिस्टम की तरह देखा, एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें भावनाएं, विचार और आदतें शामिल हैं। इसे ऐसे समझें, हर बार जब आप किसी ऐसे इंसान को जवाब देते हैं जो आपको थका देता है, हर बार जब आप खुद को ऐसे इंसान को समझाते हैं जो सुन नहीं रहा, हर बार जब आप डर या आदत की वजह से प्रतिक्रिया देते हैं, आप अपने गिलास में पानी भर रहे होते हैं जबकि खुद प्यास से मर रहे होते हैं। वे तरोताजा होकर जाते हैं और आप थाली महसूस करते हैं। साइकोलॉजिकल एनर्जी असीमित नहीं होती, ये तब तक रिन्यू नहीं होती जब तक आप इसे खुद वापस नहीं लेते। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। लोग इसे लगातार छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में देते रहते हैं जिन पर वे ध्यान भी नहीं देते। वह क्विक रिप्लाई जो आप नहीं भेजना चाहते थे, वह बहस जिसमें आपको शामिल नहीं होना था, वह जबरदस्ती की मुस्कान जब आप अंदर से टूट रहे थे। ऐसे लोगों को लंबा चौड़ा मैसेज भेजना जो आपकी कहानी के लायक ही नहीं है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये आपको अंदर से खोखला कर देती है। जब आप दूर हो जाते हैं, जब आप दूर होते हैं तो सब कुछ हिलने लगता है। इसलिए नहीं कि आप क्रूर बन गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब सुविधाजनक नहीं रहे। दूर जाना अस्वीकार करना नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये इमोशनल दूरी नहीं है। यह आपके समय, आपकी एनर्जी और आपकी आत्मा की सुरक्षा है। लेकिन जो लोग आपकी उपलब्धता पर निर्भर थे, वे इसे ऐसे नहीं देखते। उनके लिए आपकी चुप्पी एक हिंसा है, आपकी दूरियां एक धोखा है, आपकी सीमाएं एक सजा जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि वे आपसे नहीं जुड़े थे। वे आपके उस रूप से जुड़े थे जो ना नहीं कहता था। वह रूप जो हमेशा फोन उठाता था, जवाब देता था, माफ कर देता था। आप एक इंसान नहीं थे, आप एक आदत बन गए थे। अब आप फ्री है, अब आप चले गए हैं और उन्हें आपकी कमी महसूस होती है। अब आप तुरंत जवाब नहीं देते, बिना बुलाए नहीं जाते।
और बिना पूछे अपनी आत्मा नहीं देते, तो उन्हें अचानक आपकी अनुपस्थिति का एहसास होता है। लेकिन ये प्यार नहीं है जो वे महसूस करते हैं, यह उस आराम का पतन है जो आप दिया करते थे, एक ऐसी खामोशी का बोझ जिसे वे खुद से नहीं भर सकते। और यहाँ बदलाव आता है, आप वापस नहीं जा रहे, आपने सुकून का स्वाद चख लिया है, आपने फिर से अपनी आवाज सुन ली है, आप उस किरदार से बाहर आ गए हैं जो उन्होंने आपके लिए लिखा था। वे आपको गिल्ट, प्यार और पुरानी यादों के साथ वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे आपको नहीं ढूंढ रहे, वे आपके उस रूप को ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई सीमाएं नहीं थी। और वह रूप, वह चला गया है। आप इसलिए नहीं गए कि आपका पीछा किया जाए, बल्कि आप इसलिए गए क्योंकि आप पूरे होना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी आपको खुद को पाने के लिए दुनिया को खोना पड़ता है। अगर इस मैसेज का कोई भी हिस्सा आपको छू गया हो, अगर आप वो इंसान रहे हैं जो हमेशा उपलब्ध रहा, हमेशा देता रहा और खामोशी से टूटता रहा, तो इस पल को अपना टर्निंग पॉइंट बनने दें। अब से आप गायब नहीं हो रहे हैं, आप पूरी तरह से आ रहे हैं।